अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन तबा मेरे साहब भाई के सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे वेट्रोमेलबम के बारे में, इसकी मेन सिम्टम और मेन इसकी जो है वो आपको बताएंगे और इसका मुकाबला जो कैम्फोरा से करेंगे। ये आई की वीडियो है। इसके अंदर ये ट्राई अमीनिया की दवाई है, यानी इसके अंदर 3 किस्म का अमीनिया पाया जाता है। तो पहला जो अमीनिया है वो उसको बोलते हैं लसीवियस अमीनिया, यानी कि वो जो मरीज़ होता है शेमलेस होता है और फैश किस्म के गाने, फैश किस्म की फिल्में, नंगा होना पसंद करेगा और फैश किस्म के गाने सुनेगा और फैश किस्म की गुफ्तगू करेगा। इसको लसीवियस अमीनिया बोलते हैं। ये मरीज़ होता है हाई साइमस के अंदर पाया जाता है। मैं इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा, अलग अलग अमीनिया के ऊपर इंशाल्लाह मेडिसिन भी डिटेल इंशाल्लाह वहाँ पे बहस करूँगा। तो उसके बाद आता है एक जो रिलीजियस अमीनिया। जो रिलीजियस अमीनिया का मरीज़ है वो उसके अंदर जो है वो मज़हब का जुनून होता है। वो किसी मज़हब से फिर तल्लुक़ रखता हो, किसी फ़िरके से तल्लुक़ रखता है, वो अपने फ़िरके के अंदर, अपने मज़हब के अंदर इतना अग्रेसिव हो जाता है, इतना वो तशद्दुद हो जाता है, इतना वो पक्का हो जाता है कि वो उनको बाकी जो फ़िरके हैं या बाकी मज़हब हैं उनमें सबसे में ख़राबी नज़र आती है। वो अपने आप को बिल्कुल ठीक और कंप्लीट समझता है और डायरेक्ट अल्लाह से या भगवान से या जो जिस मज़हब से तल्लुक़ है वो डायरेक्ट उससे जो है वो कहता है कि मेरी उससे जो है गुफ्तगू है, मेरी उससे मुलाकात है, मेरा उससे कनेक्शन है। तो एक ये होता है। एक अग्रेसिव अमीनिया होता है जो बेलाडोना का अंदर होता है, वो पुरतशद्दुद होता है मरीज़, उसकी आँखें सुर्ख होती हैं, चेहरा सुर्ख होता है, वो चीज़ें तोड़ता है, वो गले पड़ जाता है, झगड़ालू किस्म का हो जाता है। तो वो अग्रेसिव अमीनिया, ये 3 अमीनिया ये हो जाए, ये अलग अलग मेडिसिन के अंदर। लेकिन जब तीनों अमीनिया अगर एक ही मरीज़ के अंदर पाई जाए तो उसकी दवाई वेट्रोमेलबम है। क्योंकि डॉक्टर हनीमैन ने भी लिखा था कि अगर मैं पागल खाने में चला जाऊँ, पागल खानों को में जाकर मरीज़ों का इलाज करूँ तो वहाँ पे 30% जो मरीज़ हैं उनका इलाज मैं वेट्रोमेलबम से कर दूँगा। तो यानी कि 30 किस्म के जो 30% मरीज़ हैं वो वेट्रोमेलबम से ठीक वो करने का दावा करता है। तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर ये तीनों अमीनिया एक मरीज़ के अंदर पाए जाएँ तो ये उसकी दवाई वेट्रोमेलबम होगी। तो ये आपने बात याद रखनी। इसके बाद ये डायरिया की बहुत बड़ी दवाई है और डायरिया के अंदर 2 किस्म के जो डायरिया, जिसके अंदर वोमिटिंग भी होती है, उल्टी भी होती है, डायरिया भी होता है, खुले आप यानी कि आते हैं, दस्त आते हैं, उसके अंदर डायरिया खुला होता है। जो तो फुजला जो होता है वो स्टूल जो होता है वो खुला होता है, यानी कि बेताशा पानी होता है और उल्टी भी उसकी बेताशा होती है। उसके अंदर 2 मेडिसिन आप काम करती हैं, 2 मेडिसिन, एक कैम्फोरा और एक वेट्रोमेलबम। तो ये हमने असल टॉपिक पे आना है। तो ये कैम्फोरा कहाँ पे देनी है और वेट्रोमेलबम कहाँ पे देनी है, ये हार्ट की बहुत बड़ी दवाई है। ये वेट्रोमेलबम, ये मैंने पहले एक वीडियो बनाई है। ये हार्ट अटैक का मसला हो, किसी को हार्ट अटैक हो गया तो ये इमरजेंसी के तौर पे काम करती है, ब्लड प्रेशर को फ़ौरन ऊपर करती है और दिल को भी फ़ौरन, जिसम ठंडा हो गया हार्ट अटैक की वजह से, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो डायरिया के मतलब ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी पहले एक वीडियो बनी है जो हार्ट के मतलब जानना चाहते हैं, वो पिछली वीडियो मेरी देख कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल बताया हुआ है। तो जहाँ पे मरीज़ को ठंडा हो जाएगा ना, मरीज़ ठंडा हो जाए, उसकी टांगें ठंडी हो जाएंगी, उसके जिस्म से जो है वो मवाद खारिज बहुत हो जाएगा और ठंडा हो जाए, जब वोमिटिंग के ज़रिए या डायरिया के ज़रिए उसके निकल जाएगा, फुजला बाहर निकल जाएगा, उसके अंदर वाइटल फोर्स उसकी कम हो जाएगी, तो उसका जो जिस्म है वो ठंडा हो जाएगा, चेहरा ठंडा हो जाएगा, उसका जो सांस है वो भी ठंडा हो जाएगा, सांस निकलेगा तो ठंडा निकलेगा, वो बर्फ़ की तरफ ठंडा हो जाएगा, फिर टांगे ठंडे। लेकिन ये है कि तमाम का तमाम जिस्म जो है ठंडा हो जाएगा और साथ पसीना भी होगा। तो इस पे जो है दूसरी मेडिसिन ये है कि कैम्फोर के अंदर भी ये सिम्टम पाए जाते हैं। उसका मरीज़ भी ठंडा हो जाएगा
और बहुत ठंडा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जहाँ तक ये लिखा हुआ है नीला मरीज़ भी हो जाता है वाटरमेलन, और कैम्फोर का मरीज़ भी ठंडा हो जाता है। लेकिन कैम्फोर का मरीज़ जो है वो इब्तदाई हालत में जो आपके पास आता है तो वो कैम्फोर होगा, उसको कैम्फोर दें इंशाल्लाह। मैं तो क्यू के अंदर इस्तेमाल करता कराता हूँ, लेकिन पोटेशियम में भी कुछ लोगों को रिज़ल्ट मिले हैं, लेकिन मैंने क्यू के अंदर कैम्फोर को दिया है तो अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। आपको मैं दूंगा रिज़ल्ट, चला अच्छे रिज़ल्ट पैदा करती है क्यू के अंदर। और वाटरमेलन को मैंने 1 ml इस्तेमाल किया है। 1 ml में ये मोशन रोकती है, उल्टी रोक देती है। अगर खुला डुला है आपका मरीज़, वो डायरिया है, उसको पानी की तरह डायरिया है, साथ वोमिटिंग आ रही है, जिसम ठंडा हो गया है, तो वो जो इब्तदाई जो है अगर आपके पास मरीज़ आता है तो वो उसको कैम्फोर दो, और कैम्फोर रह जाती है तो फिर वाटरमेलन की जगह आपको उसको जगह देनी पड़ेगी। अगर मरीज़ 2-4 दिन गुजार के आया, पीछे मेडिसिन खा के आया, तो फिर उसको कैम्फोर की बजाय आप वाटरमेलन की तरफ जा सकते हैं। वो इसको अच्छी तरह जो है वो आपको कवर कर देगी। तो मैं वाटरमेलन को 1 ml इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर ज़्यादा मसला आ रहा है तो 2-2 घंटे बाद भी रिपीट कर देता हूँ। और कैम्फोर भी मैं क्यू में देता हूँ, ये भी 2-2, 3-3 घंटे बाद 5 या 4 कचरे आप दे दें क्यू के अंदर, तो ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा मैं कैम्फोर को जो बरूनी चोटें होती हैं उसके अंदर मैं ग्लाइसिन के अंदर मिक्स करके लगाता हूँ, ऊपर लेप करके पट्टी कर देता हूँ, तो ये इसका भी ये अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। दर्दों के अंदर भी अच्छा रिज़ल्ट। मेरी ये नज़ला ज़ुकाम की दवाई है कैम्फोर। अब इब्तदाई नज़ला ज़ुकाम है, सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम है, तो आप 5-7 कतरे पहले पानी में डाल के या वैसे उसको पुड़ी में डाल के खिला देते, फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम को भी रोक देती हैं। तो ये कुछ क्लिनिकली एक्सपेरिमेंट थे तो जो मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का सब्सक्राइब बटन दबाकर, अगर आप शादरा के इर्द गिर्द रहते हैं, अगर आप लाहौर के इर्द गिर्द रहते हैं, तो हमारा और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस नंबर पर रब्ता करके आप एपिलेप्सी, लकोरिया, पाइल्स और जो मजदूर बच्चे हैं उनकी दवाई फ्री हासिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको डायबिटिक पेशेंट हैं या डायबिटिक फुट आपको है या न्यूरोपैथी है आपको, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या आपको मोरो का मसला है, या ट्यूमर का मसला है, ब्रेन ट्यूमर का मसला है, या सिस्ट है, थैलियाँ हैं बच्चेदानी के अंदर, तो आपको हेयर फॉलिंग का मसला है, ओबेसिटी का मसला है, किसी किस्म की कोई मर्ज है आपको, तो ऑनलाइन आप रब्ता करके मेडिसिन मंगवा सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे आपसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो भाई को दे इजाज़त। तबाह पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।